क्या स्वाद है चुनाव का। स्वाद इसलिए क्योंकि जब चुनाव आ जाता है तब हार और जीत के स्वाद के साथ जनता और युवाओं को भी प्रत्येक 5 साल में स्वाद मिलने लगता है। जब जब चुनाव नज़दीक आए हैं, ठंड कितनी भी रही हो लेकिन गर्माहट सबसे ज़्यादा रही है। सबके दिलों पर एक अरमान जागता है कि इस बार फिर से एक बार चुनाव आ गया है। चुनाव एक महोत्सव के रूप में जाना जाता है। आज हमारे साथ युवा नेता हैं जो पहले छात्र संघ में भी सक्रिय रहे हैं, बदौसा महाविद्यालय में छात्र राजनीति करते रहे, वहाँ के भी अध्यक्ष रहे। इसके बाद लगातार आप सक्रिय रहे, एडवोकेट बने, एडवोकेट बनने के साथ जिला प्रभारी रहे। आप अभी भी हैं एडवोकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के जिला प्रभारी, और पूर्व में आप प्रदेश अध्यक्ष रहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के। अर्थात आपने हिंदुत्व के लिए भी काम करने की कोशिश की और विधि विशेषज्ञ भी हैं और युवा हैं। राम प्रकाश पांडे नाम है इनका और बहुत अच्छे से सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा कि आखिरकार कैसा क्या माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है प्रदेश के अंदर, और बाद में थोड़ा बताइएगा कि अपने जनपद के अंदर कैसा क्या माहौल है। देखिए, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ का जो जनप्रतिनिधित्व है चित्रकूट जनपद का, इसने पूरे में पलीता लगा दिया है। यहाँ जिनको अहम मंत्रालय दिया गया है, तो इन्होंने अपना मंत्रालय केवल सीमित दायरा रखा है। किसी के निमंत्रण में जा करके उसका निमंत्रण करना, किसी की 13वीं पहुँच जाना, और उन्होंने अपने जो मैंने उनको बड़ा दायित्व मिला है, उस दायित्व से वो पूर्ण रूप से भटक चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया तो इस बार इनका हारना स्वाभाविक तय है। प्रत्याशी अगर बदलेगा तो जनता उसके साथ जरूर एक बार रह सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। लेकिन ऐसे नकारा प्रतिनिधित्व को अगर दिया जाएगा, टिकट बार बार टिकट दिया जाएगा, उसको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाएगा, तो ऐसा वो कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि अच्छा, आपने दावा तो बहुत बड़ा कर दिया, पहली ही बार में आपने इनके हारने का दावा कर दिया कि हार जाएंगे। लेकिन मेरा भी एक चिंतन रहा है लगातार कि न्योता पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं बुंदेलखंड में, जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ न्योता पॉलिटिक्स ही चलती है, न्योता वाली राजनीति जिसको कहते हैं। 13वीं होगी तो जाना है, और कोई भी निमंत्रण होगा शादी ब्याह का, उसमें ज़रूर पहुंचते हैं लोग। और कारण उसका इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया में 13वीं की भी फोटो डाल देते हैं कि मैं 13वीं में शामिल हुआ। ये बहुत अच्छी बात कहा आपने। आप एक निर्भीक पत्रकार हैं, और जहां तक मैं आपकी वीडियो चैनल के माध्यम से देखता रहता हूं, बहुत ही अच्छी बात आप करते हैं। ये जो चुनाव का सिस्टम है, तो ये 13वीं तक, और 13वीं के साथ साथ ये 15-25 लोग अपने यहाँ लेके चले गए। कोई गरीब आदमी ने मान लो धोखेधंधी कार्ड दे दिया इनको, तो 25 लोगों को लेके चले जाते हैं। उसका आर्थिक स्थिति नहीं देखते हैं, क्योंकि बेचारे की अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है, 25 लोग खाने के लिए पहुंच जाते हैं, तो उसका आर्थिक बजट भी बिगड़ जाता है, इससे प्रभावित होता है आदमी। उससे बहुत लंबा उसको ये नहीं लगा कारण होता है। फिर अगर एक मैं ताजा मामला आपको बता देता हूँ। एक ग्राम पंचायत है पहाड़ी ब्लॉक में, एक अवदहा के लगभग 20 किसानों का कनेक्शन जेई ने काट दिया। काट किस लिए दिया? क्योंकि वहां के किसान मेरे कैंप कार्यालय आए थे, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, फिर मैंने बाद में उनकी मदद भी की। वो मंत्री जी के पास भी गए, मंत्री जी ने उनकी मदद करने से साफ मना कर दिया। अच्छा, उसमें हुआ क्या था कि कुछ किसानों ने, भाई अब चूंकि फसलें चौपट होती हैं, कभी ओला पड़ जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, किसान परेशान हो गया। जब किसान परेशान हो गया तो जेई महोदय जा करके उन सभी ट्यूबवेल धारकों का कनेक्शन काट देते हैं। जब कनेक्शन काट देते हैं, इसके बाद अब उस समय किसान की फसल बिल्कुल चौपट होने की कगार में चली जाती है, क्योंकि सींचने का उस समय काम चल रहा था किसानों का। जब किसानों के कनेक्शन काट दिए गए, किसान परेशान होकर मंत्री जी के पास पहुंचते हैं, तो मंत्री जी ने कहा कि भैया ये तो आप नियम कानून में काम करिए और अपना बिल जमा करिए और अपना कनेक्शन चलाइए। उसी जेई के द्वारा फिर 20 किसानों के ऊपर FIR दर्ज हो जाती है। चूंकि अब किसान अगर उस समय अगर छोड़ देते हैं, मान लीजिए वो अपने कनेक्शन कटे, वो नहीं जोड़ते हैं,
तो उनकी फसलें पूर्णतः बर्बाद हो जाती। कहने का मतलब यही है हाँ। कि किसानों की समस्याओं को भी उन्होंने नजरअंदाज किया गया पूर्णतः। हाँ, ध्यान नहीं दिया और नजरअंदाज कर दिया था। पूरी तरह। और एक बात अच्छा, जैसे कि आपने थोड़ा इनके हारने की बात कर दी है, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत पीछे चलने की ज़रूरत है हमको। जब बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण शंख बजा रहा था, कहते ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी नहीं गणेश है, ये नारा चल रहा था उस वक्त, क्या कहते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, तो उस वक्त प्रत्याशी देव त्रिपाठी थे और तब शायद उनको 6-7 हज़ार रुपये कुछ वोट ही लगभग मिल पाया था उस जमाने में, जब ब्राह्मण एक तरफा पूरा का पूरा भाजपा में हो गया था, दलित मिल गए थे। और फिर इसके बाद चंद्रिका जी आए 2012 में, तो 2012 में जब ये आए तो इनको 35,000 वोट मिला, धोती कुर्ता पहन करके, ब्यूरोक्रेट्स हैं और बड़ी ईमानदारी की चर्चा हुई और बहुत इन्होंने मेहनत भी उस वक्त की थी, पैदल चल रहे थे, लोगों के पास आ जा रहे थे। इसके बाद मतलब ये वीर सिंह जैसे व्यक्ति के सामने चुनाव हार जाते शिक्षित होने पर, फिर एक नारा दिया गया कि शिक्षित विधायक होना चाहिए। तो वो शिक्षित विधायक जब बन गया 2017 में, और जब शिक्षित विधायक मंत्री बन गया, उसके बाद क्या फर्क आपको नजर आया? क्योंकि फर्क साफ है, टीवी में बहुत चलता है भारतीय जनता मैं पार्टी बताऊंगा, का। पूरी तरह सब चीजें विस्तृत बताऊंगा मैं आपको। अब चूंकि आप ने चर्चा छेड़ी है तो पूरी विस्तृत चीजें बताऊंगा। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को कोई चित्रकूट जनपद में नहीं जानता था। इनकी जान पहचान केवल जय विजय सिंह चौरा के थे, एक ठाकुर साहब जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी बदौलत इनकी जान पहचान हुई। ये उस समय आ करके जब नौकरी से अपना रिटायरमेंट होकर के आए तो ये हम देखते रहे और बहुत अच्छी तरह से देखते रहे, हम भी निमंत्रणों में जाते रहे तो ये मिलते भी रहे। बहुत सिंपल तरीके से इनका बैठना उठना, सभी से बात करना और तुरंत किसानों की समस्याओं पर थाली बजाने लगते थे। पटेल तिराहा पे जीता जागता उदाहरण पूरा चित्रकूट जनपद में देखा भी है, सूखाग्रस्त के लिए सूखाग्रस्त किया था। फिर किसानों के ऊपर जब ये पद इनको किसानों ने विश्वास किया कि चलिए भाई, अगर ये इन्होंने काम किया है रह करके पद में, तो हो सकता है अच्छा काम करेंगे। किसानों ने इनके ऊपर, नौजवानों ने, गरीबों ने विश्वास करके इनको जनमत दिया। जैसे ही ये जनमत में आए तो इतना मदमस्त हो गए कि इनको सब कुछ भूल गया। ये तो यहाँ तक एक दो लोगों से ये पूछते नजर आए कि किस ब्राह्मण ने हमारी मदद किया है, किस ब्राह्मण ने हमारी मदद नहीं किया, विरोध किया है। एक हमारे बहुत नजदीकी हैं, बहुत करीबी हैं, वो हम और वो कामतानाथ जी की परिक्रमा में गए तो उन्होंने कहा कि चंद्रिका जी पूछ रहे थे कि किस ब्राह्मण ने हमारी मदद किया है, किस ब्राह्मण ने हमारा विरोध किया है। तो फिर वो मित्र हमारे कहे कि देखिए, प्रतिनिधित्व तो आप सबका कर रहे हैं और ब्राह्मण से आपको ऐसा क्या मतलब दुराभाव है कि किस ब्राह्मण ने आपका, भाई जब आप किसी के दिल में घुसोगे प्रतिनिधित्व के कारण, तब तो आदमी आपका सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। इस बार तो मैं तो कह रहा हूं कि आप कोई ऐसे 2 काम बता दीजिए जब से आप मंत्री बने हैं, जिससे कि पूरी जनता खुश हो आपके ऊपर। आपने कोई काम नहीं किया। कोई 1-2 बड़े काम डायरेक्ट मंत्री जी के द्वारा कोई नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। केवल ये हुआ है अखबारों में छपना, और अखबार तो बहुत पढ़ते हैं, अखबार की चर्चा की, अखबार वो पढ़ते रहते हैं और अखबार में ही वो पर चर्चित भी है। वो बता, जब अपनी एक सफारी गाड़ी से पहले चलते थे, अब तो वो फॉर्च्यूनर लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, पहले सफारी गाड़ी से चलते थे। तो उस सफारी गाड़ी से जैसे ही पहाड़ी से निकलते थे, कैंप कार्यालय है करबी रोड में हमारा, तो वो पेपर लगा देते थे अपने साइड ग्लास में। अच्छा, ऐसे करके। तो अखबार से तो उनका पुराना नाता है। अखबार की चर्चा भी काफी तेजी से चर्चा होती है, काफी लोग चर्चा करते हैं और हमने भी देखा है। आमतौर पर कोई नेता देखा जाता है तो जब रास्ते से निकलता है, कहीं से निकलता है, तो वो नमस्कार प्रणाम, मतलब अगर कोई गांव देहात का क्षेत्र का दिख जाता है व्यक्ति तो ऐसे करते हुए निकलता है, पर वो शायद कहते हैं ऐसे अखबार लगा करके और पढ़ते हुए निकलते हैं। क्या ऐसा कुछ है क्या? ये केवल योगी जी और मोदी जी की लहर में केवल चुनाव जीते हैं। बकाया अगर मैं मानता हूं कि अगर निर्दलीय व्यक्ति चुनाव लड़ जाए तो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 वोट ही पाएगा। इससे इसके घर के व्यक्तिगत वोट दे सकते हैं, रिश्तेदार भी नहीं देंगे, जहां तक मुझको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, क्योंकि हमने बहुत राजनीति में देखी है, बहुत उतार देखा, बहुत चढ़ाव देखा। पहाड़ी ब्लॉक के चुनाव का क्या असर पड़ने वाला है इस विधानसभा चुनाव में? जो पिछले दिनों घटना हुई पहाड़ी ब्लॉक में, जो पंचायत चुनाव हुआ, उसका तो कोई असर तो पड़ेगा ना। पहले ठाकुर प्रत्याशी आया, फिर ब्राह्मण प्रत्याशी आ गया, तो स्थानीय स्तर पर भी तो एक राजनीतिक जो लंबे समय से चला आ रहा था, ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद की यहाँ लड़ाई रहती थी, तो क्या लग रहा है आपको, क्या असर पड़ने वाला है? असल में सबसे बड़ी बात क्या है
ये जो भारतीय जनता पार्टी ने तो जो किया वो सब ठीक है, मंत्री ने खुद इतना नंगा नाच किया है ये पंचायत चुनावों में कि सब कोई त्रस्त हो गया है। जिसने भी बोलने का साहस किया है उसको मुकदमे लगा करके उसको शांत करने का काम किया गया है, तो लोग बोल नहीं पाए। सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन देखिए सत्ता परिवर्तन है, सत्ता बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं। भाई मान लीजिए कोई जनप्रिय नेता है, उसको ब्लॉक प्रमुख अगर बनाया जा रहा है तो भाई उसमें आपको जबरदस्ती करने का कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन आप ये चाहें कि फला ही बने, जबकि आपको मदद करना था भारतीय जनता पार्टी से तो जय विजय सिंह की ओरिजिनल मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि जय विजय सिंह ने अपना पूरा समय निछावर किया है। बनाना था ही ब्लॉक प्रमुख सत्ता के बल पर, तो उनको ही बनाना था, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है आपके लिए। वो बेचारे शहीद तक हो गए, तब तक आपकी कोई पहचान नहीं थी। जय विजय सिंह जी के द्वारा ही चित्रकूट जनपद में आपकी पहचान हुई है। अब मंत्री जी उस समय को भी आप भूल जाइए कि मेरे कैंप कार्यालय में आप रहते थे और यहीं से आपका भोजन भी कई दिनों तक बनता रहा। लेकिन हमने कई किसानों के मुद्दों को आपसे कहा, आपने उनको भी इग्नोर करने का काम किया है। मैं व्यक्तिगत तौर पे कोई आलोचना नहीं करता, मैं सार्वजनिक बात कहता हूँ। बिल्कुल, वो तो आप खुल के बोल रहे हैं, ये सार्वजनिक बातें हैं। ये सार्वजनिक चीजें। और बताइए जरा सा, ठीक है ये तो स्थानीय चर्चा हो गई। अब अगर आपको क्या लगता है कि जैसे देव त्रिपाठी 2007 से लगातार लगे हुए हैं और आज 2021 है, एक युवा जवानी खपती जा रही है, तो क्या पार्टी उन पर भी विचार कर सकती है? ऐसी कोई चर्चा आपको लगती है या फिर और कोई कैंडिडेट आ सकता है अगर कोई विचार होता है तो? देखिए, जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ, हम भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत समय से जुड़े रहे, एक बहुत लंबा अरसा हो गया और उस समय से हमारे पिताजी के समय से जुड़े रहे। लेकिन हमने एक चीज ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी में केवल एक आदमी यहाँ हैक करना चाहता है, जबकि यहाँ अच्छे प्रत्याशी हैं जिनका नाम भी चल रहा है। जगदीश गौतम हो गए, देव त्रिपाठी हो गए, और जबकि हम तो ये मानते हैं कि पार्टी में जो काम किया है, बहुत से ऐसे भाजपा के नेता हैं, राजेश जायसवाल हो गए, उन्होंने बहुत समय तक काम किया है। ऐसे नेताओं को भी टिकट देना चाहिए जिससे कि जनता वो जनता की चीजें समझते हैं। ये क्या है ना, ये सब देखिए, ये सीडीओ रहे, ये इनकी विचारधारा ही ये है कि हम चुपचाप बढ़िया बैठ करके और राजशाही तंत्र चलाएं। लेकिन राजशाही बात अलग हो गई और मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो जन नेता नहीं बन पाए क्या? जन नेता आज तक नहीं बन पाए। कारण क्या है? जनता से इनका लगाव ही नहीं है, केवल है एक चीज का लगाव है। इनको आप कार्ड दे दीजिए, ये पहुंचेंगे 20, 25, 30 लोग लेकर के काफिला इनके साथ जाएगा 2-3 गाड़ियों का। तो जब 3 गाड़ियों का काफिला जाएगा, कोई गरीब आदमी ने धोखे दे दिया कि भाई मंत्री जी हमारे गांव आ जाएं, तो 30 लोग जाएंगे, तो 30 लोगों का अब 30 लोग स्टे हो गए। और इस महंगाई में गरीब किसान अपना 50-100 लोगों का कार्यक्रम किए हैं, तो 100 लोगों में 30 लोग यही हो गए, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं। और एक बात बताइए, बात तो सही है, आप प्रदेश स्तर पर किसकी सरकार को बेहतर मानते हैं? सपा, बसपा और भाजपा? कांग्रेस तो लंबे अर्से से नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप राष्ट्रीय गायब हो गए थे। लेकिन क्या लगता है, सपा, भाजपा, बसपा में कौन सी सरकार बेहतर लगी आपको? देखिए, कई सरकारों ने अच्छा काम किया है। हम किसी की आलोचना गलत तरीके से इसलिए नहीं करना चाहते। कई सरकारों ने अच्छा काम इसलिए किया है। बहुजन समाज पार्टी में भी हमने देखा है, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनको एक मोह था। मोह, अगर माया का मोह न होता तो आज वो बहुत उनके इतना अच्छा शासन करने वाला तो हम नहीं मानते कि कोई आज तक हमको नहीं दिखाई दिया। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे कुशल शासक रहे हैं, कर रहे हैं शासन। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं, ये उनकी योजनाएं धरातल तक नहीं पहुँचने दे रहे और केवल पलीदा ये लोग लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा शासन कर रही है। कुछ चीज़ों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं दिल से उस चीज़ की सराहना करता हूँ। और ब्राह्मणों की नाराजगी वाली बात, आप ब्राह्मण हैं, युवा, क्या ये सच है कि ब्राह्मण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से? बिल्कुल, ब्राह्मण इसलिए नाराज है, ब्राह्मणों के साथ बहुत बड़े बड़े अन्याय हुए हैं, जो मैं कई अन्याय बता भी सकता हूँ। तो ब्राह्मण उससे, देखिए, एक मामला ले लीजिए आप, कानपुर में बिकरू कांड हुआ था। हम मानते हैं विकास दुबे दोषी था, विकास दुबे को सजा मिलनी चाहिए, हम दोषी के खिलाफ हैं। लेकिन जो 4 दिन पहले ब्याह करके आई है, उसका क्या दोष है? उसका क्या दोष है? तो खुशी
उसका खुशी दुबे नाम है। हाँ, खुशी दुबे। उसमें कई लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने भी कहा है, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी का नाम मैं कोई पार्टी बेस पे नहीं लेना चाहता हूँ, वो अधिवक्ता है, तो एक अधिवक्ता बेस पे मैं उनको कहना चाहता हूँ। उन्होंने इस पक्ष को कहा भी कि हम करेंगे, अब क्या करते हैं भगवान जाने, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मुझे लगता नहीं कि बहुत कुछ कर पाएगी, क्योंकि कारण ये है कि जैसे संगठन धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है तो उसमें लोग कुछ काम कर। अच्छा, अब बहुत ही कम शब्दों में मैं आपसे एक जवाब चाहूँगा, क्योंकि आप देखते हैं कि माहौल बनाने से बनता है, जैसे चुनाव आता है माहौल बनने लगता है। और पहले युवा विधायक कह सकते हैं तो वीर सिंह युवा तो थे ही थे, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि अगर युवा विधायक का कोई सवाल खड़ा होता है तो क्या जनता को आप ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे कि कोई नया चेहरा आता है, कोई युवा आता है तो जनता उसको हाथों हाथ ले, या ऐसा कोई माहौल बन सकता है क्या कि इस 2022 में अभी कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कोई युवा विधायक बने जो युवाओं के हित की, जनता के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश करे, ऐसा लगता है आपको? मैं आपको बता दूं, युवा टिकट नहीं पाएगा, उसका एक सबसे बड़ा कारण है जो अच्छा आदमी होगा। जैसे आप अच्छे पत्रकार हैं, आप किसी की चाटुकारिता नहीं कर सकते हैं। जो युवा नेता यहाँ से चाटुकारिता नहीं करेगा उसको टिकट नहीं मिल सकती है, ये यथार्थ सत्य है, ठीक है, क्योंकि इसमें चाटुकारिता को बहुत अहम रोल है। जो चाहे अब 3 बार दिन में अरे बहुत आप अच्छा किए तभी उसको टिकट मिलेगा, तो ऐसा युवा बेचारा यहाँ जो है, तो युवा को वैसे भी 3 साल से कोरोना सरोना लगा हुआ है, युवा वैसे भी परेशान हो गया है। यहाँ आज तक इतने मंत्री रहे, संवेदनशीलता की बात आपने कही, मैं बताना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड से शुरू से गृह राज्य मंत्री रहे राजापुर के, R.K. सिंह पटेल मंत्री रहे, चंद्रिका प्रसाद मंत्री हैं ही, और मंत्री रहे विवेक सिंह मंत्री रहे, शिवशंकर सिंह मंत्री रहे। लेकिन अगर ये सब लोग चाह लेते तो 1-2 क्या इतने मंत्रियों के द्वारा 1-2 इंडस्ट्री क्या चित्रकूट में नहीं लग सकती। बहुत बड़ी बात कही आपने, ये बहुत बड़ी बात कही आपने अंत में कि इतने सारे मंत्री रहने के बाद भी बेरोजगारी के लिए परेशानी, कई तरह की परेशानी, और युवा नेतृत्व नहीं खड़ा हो पाया, आखिरकार जिसे नेतृत्व को मार दिया गया हो। कारण उसका ये है ना, युवाओं को जो बहुत हाईलाइटेशन में आएगा। मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में युवा बहुत अच्छे नेता हैं, उनको उनकी कटिंग की जाएगी, अपने लोगों की वीडियो बनवा करके। मैं देखता हूं बहुत से प्रतिनिधि ऐसे हैं कि अपने ही लोगों की वीडियो बनवा करके ये इनको टिकट नहीं मिलेगी तो भाजपा हार जाएगी। भाजपा उन लोगों के चंद चाटुकारों के उसमें नहीं हार सकती, क्योंकि भाजपा बहुत मजबूत संगठन है। लेकिन अब वो लोग स्वघोषित भाजपाई अपने को समझते हैं, दूसरे को कह देंगे भैया वो भाजपा है ही नहीं, वो दूसरी पार्टी का एजेंट है, ऐसा बता देंगे। 2 ही शब्दों में तो कह देना है। तो इसलिए युवा आदमी को यहाँ से टिकट केवल इसलिए नहीं दे सकते कि जानते हैं कि युवा आ जाएगा, बदलाव होगा, और निर्दलीय जीत नहीं सकते, निर्दलीय जीत नहीं सकते, तो इसलिए उतना पैसा भी नहीं है, उतना पैसा भी नहीं है। तो युवाओं को यहाँ पनपने देना ही नहीं चाहते। कुछ चंद मठाधीश जो बैठे हैं वो युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उनकी कुछ न कुछ करके कटिंग कर देंगे, कह देंगे वो वहाँ से फलाना किया, वो वहाँ से ठिकाना ऐसा किया, वो उठने ही नहीं देते, वो पहले से ही उसकी जड़ें काट देते हैं। आपने रामप्रकाश पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, एक युवा हित पर आपने बात रखी और यहाँ की स्थानीय सच्चाई को बताने का काम किया। हम आपकी इस बात के लिए आभारी हैं, और मेरी कोशिश है कि लगातार ज़्यादा से ज़्यादा युवा बोले, जनता बोले, किसान बोले, महिलाएं बोले, बहनें बोले। चुनाव सबका है, सभी लोगों का फुल स्टॉप पर स्वागत है, और लगातार जब तक चुनाव है तब तक आवाज़ इतनी धारदार होनी चाहिए कि नेता थर्रा जाए, चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति थर्रा जाए, तभी तो वो बात हुई कि हाँ चित्रकूट की जनता जाग रही, चित्रकूट का युवा जाग रहा है। बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप के साथ।